नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। जब भी नया साल आता है तो अधिकांश लोग पूछते हैं कि 2025 ओवरऑल मेरे लिए कैसा रहने वाला है, और जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग कैरियर और मैरिज। दो ही बातों के लिए बहुत ज्यादा क्यूरीज होती है, और ज्यादा ये लोग ये चाहते हैं कि हाँ, इस पर्टिकुलर ईयर में तो मैं सेटल हो ही जाऊंगा, मीन्स शादी कर ही लूंगा। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि आप बहुत लंबे समय तक देख रहे हैं, चीजें प्रपोजल्स आ रहे हैं या लव रिलेशनशिप में है, लेकिन कहीं भी चीजें मटेरियलाइज नहीं हो रही, मीन्स शादी में परिवर्तन नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है। और अभी ऐसे भी कैरियर की वजह से अधिकांश बच्चे बहुत, मीन्स ज्यादा ही उनकी एज हो रही है, फिर अचानक से ही बहुत ज्यादा प्रेशर आता है पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, तो उनको लगता है कि नहीं नहीं, अब ये वाले साल में तो मुझे बिल्कुल ही शादी करना है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही अच्छा, विशेषकर जब आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली भी हम देखें, या हम यहाँ पर केवल चंद्र राशि के आधार पर भी कोई आपको प्रेडिक्शन दे, तो भी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा संभावनाएं कुछ राशियों के लिए इस वर्ष 2025 में शादी की बनती है। क्योंकि सातवां भाव जो हमारी कुंडली का जो सप्तम भाव होता है, क्योंकि सप्तम भाव को एक तो ये माना जाता है कि लग्न के जस्ट सामने होता है, मीन्स मिरर इमेज वाला ही होता है। तो जब भी हमारे जीवन में पुरुष या स्त्री, वाइस वर्सा, जो भी पहला भाव और सातवां भाव एक दूसरे के पूरक ही होते हैं, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां होती है। तो सातवें भाव को स्पाउस का भाव या पार्टनरशिप का भाव भी कहा जाता है, और हम इसी भाव से देखते हैं कि आपकी शादी कब हो सकती है, किससे हो सकती है, क्या ट्रेड्स हो सकते हैं आपके जो भी वुड बी पार्टनर होगा उसके। तो ये सब चीजें तो आपके व्यक्तिगत चार्ट से ही देखी जाएगी कि हाँ, आपका पार्टनर पर्टिकुलर कैसा होगा, क्योंकि आपके सातवें भाव में, हर एक के सातवां भाव में अलग स्टार होगा, अलग राशि होगी, तो वहां पर अलग स्थितियां होगी। लेकिन अगर हम चंद्र राशि के आधार पर ही देखें कि 2025 के वर्ष में किन किन राशि वाले लोगों की शादी होने का या विवाह के बंधन में बनने के योग हैं, तो कुल 7 राशियां ऐसी हैं। क्योंकि विवाह के लिए हम मुख्य रूप से 2 या 3 स्टार को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं गुरु, बृहस्पति देव। क्योंकि जीवन में जितने भी ऑस्पिशियस चीजें हैं वो बृहस्पति देव से ही रिलेटेड होती है। दूसरा शुक्र की वजह से, और तीसरा शनि देव भी इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो डिले भी करवाते हैं, कई बार चीजें जल्दी भी करवा देते हैं अगर कोई पर्टिकुलर जगह पे उनकी प्लेसमेंट हो तो यहाँ पर इस वर्ष 2025 में कुछ ऐसी लकी राशियां होंगी, अगर आपकी भी वो है तो डेफिनेटली आप इस वर्ष विवाह के बंधन में बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा तो आप पर नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगी। तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए। तो जानते हैं ऐसी कौन सी लकी राशियां हैं 7, जिनके इस वर्ष विवाह बंधन में बनने के बहुत ज्यादा योग है। सबसे पहली जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि के सभी लोग अगर बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं शादी का, विवाह में बंधन बनने का, रिलेशनशिप में नहीं हो रही है, या अरेंज मैरिज के लिए प्रपोजल देख रहे हैं तो नहीं हो रही है, तो इस वर्ष उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थितियां स्वयं बृहस्पति देव निर्मित कर रहे हैं। क्योंकि बृहस्पति देव की जो 5वीं दृष्टि पड़ने वाली है वो सप्तम भाव पर, और ये माना जाता है कि बृहस्पति देव की तो जो दृष्टि होती है उसमें अमृत होता है, मतलब जहां उनकी दृष्टि पड़ती वो काम उनका बन ही जाता है। और क्योंकि 7वां भाव तो पार्टनरशिप का ही, विवाह का ही भाव है, तो आप सब मेष राशि वाले लोगों के लिए ये वर्ष पूरा ही 2025 15 मई के बाद, क्योंकि 15 मई से ही ये स्थितियां आने वाली है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा संभावना है कि आपके जीवन में कोई ना कोई पार्टनर अवश्य ही आ जाए। तो आप थोड़े से अपने एफर्ट को तेज करिए। दूसरी जो सबसे ज्यादा लकी राशि है, जिसे हम कह सकते हैं कि इस वर्ष तो 15 मई के बाद मिथुन राशि में ही बृहस्पति देव का गोचर होगा, तो सबसे ज्यादा लकी राशि कौन सी होने वाली है, मिथुन राशि ही होने वाली है। तो मिथुन राशि के तो लग्न में ही बृहस्पति देव का गोचर होगा, और उनकी दृष्टियां भी बहुत अच्छी जगह पड़ने वाली है। 5, 7 और 9 मीन्स तीनों ही भाव बहुत हैपनिंग, जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया शुभ भाव वहां पर
आपकी अगर रिलेशनशिप नहीं है तो रिलेशनशिप बन सकती है, अगर अच्छी नहीं चल रही तो बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आप इसी रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं या आप अरेंज मैरिज में करना चाहते हैं, क्योंकि सातवें भाव पर तो उनकी डायरेक्ट दृष्टि पड़ेगी, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे। भाग्य भाव पर भी दृष्टि, तो भाग्य भी आपका साथ देने वाला है। तो मिथुन राशि वाले जो लोग भी इस वर्ष विवाह के बंधन में बनना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए 15 मई 2025 से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो जरा सा भी एफर्ट करते हैं, सिंसियर एफर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली टिल नवंबर कुछ न कुछ उनके जीवन में इस तरह की शुभ सूचना अवश्य ही आ जाएगी। तीसरी जो बड़ी ही लकी राशि जिसका विवाह का योग बन रहा है वो राशि है सिंह राशि, क्योंकि सिंह राशि पर भी गुरु की जो दृष्टि पड़ने वाली है, सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो विवाह का योग उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और इधर शनि देव की दृष्टि कुटुंब भाव पर पड़ने वाली है, तो वो भी कुटुंब पर पड़ेगी, मीन्स कहीं ना कहीं आपके कुटुंब में वृद्धि होने वाली है। तो ये दोनों ही ग्रह आपके जीवन में कुछ न कुछ इस तरह का परिवर्तन ला सकते हैं या एड ऑन कर सकते हैं, आपके जीवन में किसी पार्टनर को ला सकते हैं। तो सिंह राशि वाले सभी लोगों को भी जरूर कोशिश करना चाहिए कि आपके जीवन में भी इसी तरह की कोई ना कोई चीजें अवश्य ही आए। वहीं पे कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए भी ये 2025 का वर्ष बहुत ही हैपनिंग होने वाला है। जो लोग भी विवाह के लिए प्रयासरत है, विवाह करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थितियों का इस वर्ष निर्माण होने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव में ही शनिदेव का गोचर हो जाएगा 29 मार्च के ही बाद। तो आपके लिए जो भी अगर बातें चल रही है तो आपको थोड़े से उनमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि शनिदेव थोड़े से धीरे से रिजल्ट देते हैं, तो आपको ये जरूर प्रयास करने पड़ेंगे। और इधर बृहस्पति देव आपके कुटुंब को भाव को देखेंगे, मीन्स वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपके कुटुंब में वृद्धि हो। तो आप अगर एफर्ट करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शंस में, तो आपके जीवन में यह वर्ष बहुत ही हैपनिंग होने वाला है। आपके जीवन में भी अच्छी, मीन्स आपके घर में शहनाई बज सकती है। वहीं पे अगली जो लकी राशि है वो है वृश्चिक राशि, क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए तो यूं भी ये वाला जो वर्ष है 2025 का अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि अभी तक वो पिछले 2.5 साल से शनि की ढैया से त्रस्त थे, तो अब वो समाप्त होने वाली है, तो ऐसे भी बहुत अच्छा ही समय है। और वहीं पे शनि और गुरु दोनों की ही दृष्टियां कुटुंब और सप्तम भाव पर हैं, तो आप सब लोगों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है विवाह के लिए। तो आप भी अगर प्रयास करते हैं तो आप सब लोगों के जीवन में भी ये खुशियां अवश्य ही इस वर्ष आ सकती है। अगली जो राशि है वो राशि है धनु राशि। तो धनु राशि के लिए भी बहुत अच्छा समय इसलिए है क्योंकि बृहस्पति देव का जो गोचर सप्तम भाव में ही होने वाला है 15 मई के बाद। तो 15 मई के बाद आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा चांसेस, अगर आपके पहले से ही कुछ भी बातें चल रही है, रिलेशनशिप में है, वो मटेरियलाइज होने वाले हैं मैरिज के रूप में। भी सुख भाव को देख रहे हैं तो वो भी स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली है कि कहीं ना कहीं सुखों में आपकी वृद्धि होने वाली है। तो दोनों ही बड़े स्टार बृहस्पति और शनिदेव आपके जीवन में एक नए पार्टनर को लेकर आने वाले हैं। सूचनाएं ऐसी ही हैं, स्टार इसी तरह के इंडिकेशंस दे रहे हैं, आपको बस प्रयत्न करने हैं। वहीं जो लास्ट राशि है वो है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के लिए भी शनि का एक नया अध्याय 29 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, और इसी के साथ कुछ नए कॉम्बिनेशंस भी बन जाएंगे कि जो लोग भी बहुत लंबे समय से, अभी कुंभ राशि वाले बहुत लोगों के चार्ट में देख रही हूँ तो शादी की बातें चल रही हैं लेकिन कहीं पे भी मटेरियलाइज नहीं हो रही है, लेकिन 29 मार्च के बाद आप देखेंगे कि स्वयं शनिदेव ही इसमें मदद करने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव का गोचर होने वाला है कुटुंब के भाव में, द्वितीय भाव में। तो कुटुंब में वृद्धि होने के संकेत स्वयं शनिदेव दे रहे हैं। तो कोई ना कोई नया मेंबर आपकी लाइफ में आ सकता है, आपकी फैमिली में इंक्लूड हो सकता है। तो आप सब लोगों को अवश्य ही यहाँ पर प्रयास करने चाहिए। और इसके साथ ही गुरु की दृष्टियां आपके डिजायर वाले भाव पर पड़ रही है। जब भी गुरु की दृष्टियां भाग्य भाव और डिजायर वाले भाव पर पड़ती है तो जरूर जीवन में एड ऑन होता है, मीन्स आपके भाग्य में परिवर्तन होता है, आपकी इच्छाओं में वृद्धि होती है। तो ये इच्छाओं में वृद्धि और भाग्य में परिवर्तन आपके जीवन साथी के आगमन से हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो 2025 का वर्ष इन जो 7 राशियां हैं उनके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। अगर वो चंद्र राशि पर आधारित इस पूरे ही कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो उन्हें अवश्य ही प्रयास करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही उन लोगों को अपनी व्यक्तिगत कुंडली भी
किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो भी अदर जो 5 राशियां हैं, इट डजंट मीन कि उनके लिए इस वर्ष योग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हम प्रेडिक्शंस देते हैं तो वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। हो सकता है कि आपके व्यक्तिगत चार्ट में सप्तम भाव के ही जो लॉर्ड है या राशि है उसका अगर गोचर चल रहा है तो आपके भी जीवन में शहनाई बजने के बहुत ज्यादा योग होंगे, क्योंकि जब भी सप्तम का स्टार गोचर में आता है, दशा महादशा अंतरदशा प्रत्यांतर बहुत छोटे भी अंतराल के लिए आता है, तो जरूर आपके जीवन में कुछ न कुछ पार्टनर को लाने वाला या एड ऑन करने वाला ही समय होता है। तो आप जो अन्य 5 राशियां हैं वो भी बिल्कुल भी निराश ना हो, वो अपना व्यक्तिगत चार्ट मुझे भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है वहां पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण सशुल्क है। तो आई होप जो लोग भी शादी के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। उन सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, नमस्कार।